नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल SR क्लासेज में। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं साइंस, जिसको हम हिंदी में विज्ञान कहते हैं। दोस्तों, साइंस से है ना अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो, जैसे ग्राम सचिव, पटवारी, नहरी पटवारी, तहसीलदार, या फिर जो भी इंडिया लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम होते हैं, जैसे NTPC का हो गया, ग्रुप डी का हो गया। NTPC और में तो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो दोस्तों ना आज हम शुरू करने वाले हैं साइंस को, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम से। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस को। ठीक है, तो उससे पहले ना हम साइंस को समझते हैं होता क्या है। जैसे विज्ञान का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में विशेष जानना। विशेष मैंने विशेष, ज्ञान मैंने उसकी नॉलेज। ठीक है, ज्ञान मैंने उसके बारे में जानना, किसी भी चीज के बारे में विशेष रूप से जानना। ठीक है, जैसे आपको पता है ये मार्कर है। ठीक है, लेकिन ये मार्कर बना कैसे, इसमें स्याही में कौन से केमिकल डाले हुए हैं, किस चीज से बना है, कैसे इसकी अरेंजमेंट है। ठीक है, तो उसे हम साइंस कहते हैं। जैसे हम पानी पीते हैं, पानी में ना होता क्या क्या है, जैसे हम तो सोचते हैं सिर्फ ये ना लिक्विड है, हम पी जाते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, किस रेशियो में होता है, 2:16 में वो पाया जाता है। तो ये सब हमें कहाँ से पता चलता है, ये सब हमें साइंस से पता चलता है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे साइंस की। तो जैसे विज्ञान है ना, इसकी 3 ब्रांचें होती हैं। साइंस की कितनी ब्रांच होती हैं? 3। एक होती है फिजिक्स, जिसको भौतिक विज्ञान कहते हैं। एक होता है केमिस्ट्री, जिसको रासायनिक विज्ञान कहते हैं। एक होता है बायोलॉजी, जिसको हम जीव विज्ञान कहते हैं। दोस्तों, जो फिजिक्स होती है ना, भौतिकी, मतलब जो हमें आसपास चीजें दिखती है वो कैसे काम करती हैं। जैसे बिजली कैसे चलती है, बिजली कैसे बनती है, जैसे पंखा, कूलर, टीवी वगैरह ये कैसे काम करते हैं। और जैसे बड़े बड़े रॉकेट हो गया, हवाई जहाज हो गया, जैसे व्हीकल हो गए, ये कैसे बनाए जाते हैं, कैसे किस सिद्धांत पे ये काम करते हैं, ये हमें फिजिक्स बताती है। केमिस्ट्री क्या बताती है, जैसे जो भी कोई हम केमिकल लेते हैं, दवाई लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, पानी में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, दूध में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं सॉरी, तो ये कौन बताता है? केमिस्ट्री बताती है। बायोलॉजी का मतलब होता है जीव जंतु, जैसे हम हो गए, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, जितने भी हमें जीवधारी हैं, सांस लेने वाले हैं, उनके बारे में विशेष जानकारी कौन देता है? बायोलॉजी। तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री। इसका मतलब हम पढ़ेंगे कि कोई चीज कैसे बनती है और उसमें क्या क्या कंपोनेंट होता है, बिल्कुल डिटेल में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों केमिस्ट्री की। और हमारा टॉपिक रहेगा, सबसे पहला ही जो टॉपिक है, पदार्थ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा दोस्तों, पदार्थ सबसे पहले होता क्या है? ठीक है, ये जान लेते हैं। पदार्थ क्या होता है? कोई भी चीज हो, ये डस्टर है, मार्कर है, इसके बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े कर दो, इतने छोटे टुकड़े कर दो कि उससे छोटे हो ना सके, तो उसी को ही तो हम पदार्थ कहते हैं। कि छोटे से छोटा कण, छोटे से छोटा कण, जिसके टुकड़े ना हो, जिसके क्या ना हो? टुकड़े ना हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। पदार्थ कहते हैं। ठीक है, और जो पदार्थ होता है ना, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो कुछ ना कुछ तो जगह घेरेगा ना, और कुछ ना कुछ उसका थोड़ा बहुत मास यानी कि वजन, द्रव्यमान भी होगा। तो उसमें क्या होता है? थोड़ा तो क्या होता है? द्रव्यमान भी होता है। द्रव्यमान होता है, और क्या करता वो? स्थान घेरता है। ठीक है, तो पदार्थ क्या होता है? छोटे से छोटा कण होता है, जिसके टुकड़े आगे ना हो सके
और या हम क्या कह सकते हैं, उनका द्रव्यमान भी होता है और वे थोड़ी सी क्या करते हैं, स्थान भी घेरते हैं, जगह भी लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम पढ़ रहे हैं पदार्थ के बारे में। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। देखो दोस्तों, पुराने समय में क्या होता था, जैसे कोई हमारे जो वैज्ञानिक होते थे ना, तो वे क्या कहते थे कि जो पदार्थ है ना कि वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है, क्या कहते थे, जैसे अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी से मिलकर के हमारा पदार्थ बना हुआ होता है। लेकिन जो हमारा प्रेजेंट साइंस मानती है, वो कहती है कि जो पदार्थ है ना वो 3 तरह के रूप में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, हालांकि पदार्थ की जो स्टेट होती है ना वो 2 और भी होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एक को तो बोलते हैं सुपर सॉलिड और एक होती है प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, लेकिन ये इतने ज़्यादा मतलब एग्जाम में पूछी नहीं जाती, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। पहले हम बात करते हैं ठोस क्या होता है। जैसे मार्कर है, ये डस्टर है और ये मार्कर है, इसको कहीं पे भी रख दो ये ऐसे ही रहेगा। इसका ना क्या लग सकता है, ढेरी लग सकती है। जैसे इसको यहाँ रख दिया तो ये रहेगा। ठीक है, ऐसा थोड़ी है ना कि पानी की तरह बह जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जो ठोस होते हैं ना, इसको इंग्लिश में सॉलिड बोलते हैं। जो ठोस होते हैं ना, इसकी जो शेप है, इसका जो आकार है वो क्या है, निश्चित है या अनिश्चित है। मतलब यहाँ रखने से या वहाँ रखने से इसमें कोई चेंज नहीं आएगा ना, तो इसकी क्या है, आकार क्या होता है, निश्चित। समझकर चलेंगे हर एक चीज को। आकार क्या होता है, निश्चित, मतलब पक्का यही रहेगा, चाहे हम इसको कहीं पे भी रख दें। और दूसरी बात है द्रव्यमान की। किसकी, द्रव्यमान का मतलब इसका वजन। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर इसका वजन कुछ है क्या, वहां पर अलग हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, ये इसलिए इसका जो द्रव्यमान है वो भी क्या है, पक्का है, निश्चित है। ठीक है, आकार क्या है, निश्चित, द्रव्यमान भी क्या है, निश्चित, किसका, ठोस का। अगर हम द्रव की बात करें तो द्रव का आकार बताइए मुझे, निश्चित होता है अनिश्चित होता है। सोच के देखिए, एक गिलास में पानी ले लिया, ठीक है, पानी ले लिया ना, तो जो पानी लिया ना, अगर हम उसको किसी दूसरे बर्तन में रखेंगे, जैसे एक कटोरी सी टाइप में रख दिया, तो वो गिलास की तरह रहेगा। अगर गिलास में रखेंगे तो कटोरी में डाल दे तो वो कटोरी का रूप ले लेगा। ठीक है, तो उसका आकार निश्चित हुआ या अनिश्चित, तो आप बोलोगे अनिश्चित। आकार क्या है, अनिश्चित। अच्छा ये बताइए, उसका वजन कम ज्यादा हो जाएगा क्या, अरे नहीं, आधी किलो पानी है तो आधा किलो ही रहेगा। चाहे उसको बाल्टी में डालो, चाहे जग में डाल लो, चाहे थाली में, चाहे परात में, किसी में भी रख दो, तो उसका द्रव्यमान क्या रहेगा, निश्चित। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। कैसे पूछेगा, हम क्वेश्चन भी करेंगे। आकार क्या होता है द्रव का, अनिश्चित, और द्रव्यमान क्या होता है, निश्चित। हम बात करते हैं अभी गैस की। दोस्तों अगर गैस को हम क्या कर दें, गैस का आकार निश्चित होता है या अनिश्चित, देख लेते हैं। जैसे हमने किसी गैस को खोल दिया, अगर जैसे सिलेंडर को खोल दिया बाहर से, तो गैस क्या है, उड़ जाएगी। मतलब पूरा जितना उसको स्थान मिलेगा ना, उस पूरे स्थान में क्या कर लेगी, अपने आप को ऑक्यूपाई कर लेगी। ठीक है, जैसे पानी को तो क्या है, जैसे आधा लीटर पानी है, एक बाल्टी में डाल दिया तो जितना में आएगा उतने में ही आएगा। लेकिन अगर गैस डाल देंगे तो गैस तो क्या होगी, पूरी स्थान को घेर लेगी। इसलिए ना उसका आकार क्या होता है, अनिश्चित। अच्छा ये बताइए, जो उसका वजन है, द्रव्यमान है, वो निश्चित होता है या अनिश्चित, वो अनिश्चित होगा। क्योंकि जब हम किसी भी गैस को किसी भी कंटेनर में मापेंगे, तोलेंगे, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, उसकी वैल्यू अगर उसमें जो द्रव्यमान आएगा ना, उसकी वैल्यू कुछ और रहेगी। अगर किसी दूसरे में रखेंगे ना, तो इतने में तो क्या हो जाएगा, सारी गैस क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, अलग अलग होगा। तो द्रव्यमान भी क्या होगा, अनिश्चित।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ठोस का क्या होता है, आकार भी निश्चित, द्रव्यमान भी निश्चित। द्रव का आकार तो अनिश्चित होता है, लेकिन द्रव्यमान क्या होता है, निश्चित होता है। लेकिन जो गैस होती है, ना आकार निश्चित होता और ना ही द्रव्यमान निश्चित होता। ठीक है, हम बात करते हैं सुपर सॉलिड की। दोस्तों सुपर सॉलिड क्या होता है, जैसे ठोस होता है ना, ठोस के कण बिल्कुल बिल्कुल पास में होते हैं, जैसे इस तरह से बिल्कुल पास में होते हैं, जैसे इस मार्कर या डस्टर के जो कण है ना बिल्कुल पास में होते हैं। अगर उससे भी ज़्यादा अगर पास में आ जाते हैं कण, उसको सुपर सॉलिड स्टेट माना जाता है। ठीक है, अब और प्लाज्मा स्टेट क्या होती है, जैसे गैस होती है ना, गैस में भाप बन जाती है कोई चीज़। ठीक है, तो अगर प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और उसके आयंस बन जाते हैं, आयन बन जाते हैं। जब आयंस किसी पदार्थ के बनेंगे, आयंस में एग्जिस्ट होगा कोई पदार्थ, तो उसको हम प्लाज्मा स्टेट बोल देंगे। ठीक है दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहेंगे ठोस, द्रव और गैस से। ठीक है, तो हम जैसे अभी बात करेंगे कि ठोस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, वो क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो जो ठोस की बात करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया है इनके कण क्या होते हैं, बिल्कुल नजदीक होते हैं। क्या होते हैं, बिल्कुल नजदीक नजदीक कण पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ, जब नजदीक नजदीक कण होंगे तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा। जैसे ये है, ठीक है, इसको तोड़ना क्या हो जाएगा, मुश्किल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना, मतलब खिंचाव, ठीक है, खिंचाव क्या होगा, ज़्यादा। तो आकर्षण बोल सकते हैं, ठोस में कण क्या होंगे, नजदीक होंगे, तो आकर्षण क्या होगा, आकर्षण दोस्तों क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, क्या वो चल फिर सकेंगे, क्या वे कण एक दूसरे से दूर जा सकेंगे, नहीं। तो उसमें गति क्या होती है, कम होती है। गति क्या होगी, गति हमेशा क्या होगी, कम होगी। लेकिन ये मत मान लेना कि गति नहीं होगी, गति हमेशा पदार्थ के कणों में होती है। ठीक है, पदार्थ का ऐसा कोई भी कण नहीं है जिसमें गति नहीं होती। ठीक है, तो इसमें गति क्या होती है, होती तो है लेकिन कम होती है। ठीक है, किसकी तुलना में, द्रव और गैस की तुलना में ठोस में गति क्या होती है, कम होती है। और ये क्या करते रहते हैं, कंपन करते हैं। ठीक है, कंपन करते हैं। ठीक है, ठोस के बारे में हमने देखा, कण क्या होते हैं, नजदीक होते हैं, आकर्षण क्या होता है, इनका ज़्यादा खिंचाव होता है, इसलिए क्या है, एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते। गति क्या होती है, कम होती है। और हम बात करते हैं जैसे तरल की, या हम द्रव भी कह सकते हैं। दोस्तों द्रव में जो कण होते हैं ना, इससे दूर चले जाते हैं। ठीक है ना, थोड़ी सी दूर होते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं, दूर दूर कण होंगे तो क्या होगा, आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पर चले जाएंगे। हम किसी जगह पर पानी डाल देते हैं तो पानी क्या हो जाता है, बह जाता है। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, क्योंकि उनके जो कण होते हैं ना दूर दूर होते हैं, इसलिए आसानी से चले जाते हैं। ठीक है, तो कण क्या होंगे, दूर दूर होंगे। आकर्षण क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। आकर्षण क्या होगा, ठोस से कम होगा, ठोस से कम होगा। गति क्या होगी, गति ठोस से क्या होगी, ठोस से ज़्यादा गति होगी, क्योंकि ठोस में बहुत आकर्षण ज़्यादा होता है, कण एक दूसरे से दूर नहीं जा पाते। लेकिन जो लिक्विड होता है, तरल होता है, द्रव होता है, उसमें क्या होता है, कण एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूरी पर होते हैं, इसलिए आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पर बह जाते हैं या चले जाते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं गैस की। दोस्तों जब गैस की बात करेंगे तो क्या होता है, जैसे गैस में क्या होता है, कण बहुत दूर चले जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कण बहुत दूर दूर चले जाते हैं। बहुत दूर होने के कारण क्या होता है, ये जितना भी स्थान इनको मिलता है ना उतनी दूर तक चले जाते हैं। ठीक है, जैसे गैस सिलेंडर होता है हमारा, जैसे हमने क्या किया,
अगरबत्ती जला दी, ठीक है, अगरबत्ती जलाती है ना तो सारे जितना भी पूरा कमरा है ना वहां तक उसकी क्या जाती है, स्मेल जाती है, खुशबू जाती है। वो किसके कारण, वो सब गैस के कारण ही होता है, ठीक है। कण बहुत दूर दूर होते हैं। अच्छा, आकर्षण क्या होगा, आकर्षण तो बिल्कुल ना के बराबर होगा, आकर्षण क्या होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, न के बराबर। ठीक है दोस्तों, और हम बात करें गति की, तो इनकी जो गति होती है, इनके कणों में अत्यधिक गति होती है, अत्यधिक गति होती है। दोस्तों अगर इन छोटी छोटी चीज़ों को आप समझ जाओगे ना तो क्वेश्चन एग्जाम में आपसे गलत नहीं होगा। अगर ये बात आपको ध्यान में नहीं है ना, वहाँ पर आप कंफ्यूजन हो जाओगे, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ये ठोस, द्रव और गैस के बारे में हमने इतनी जानकारी ले ली। अब हम बात करते हैं कैसे हम ठोस को लिक्विड में बदल सकते हैं, ठीक है, या द्रव में बदल सकते हैं, और कैसे द्रव को गैस में बदला जा सकता है। दोस्तों मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली बताना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे हमने क्या करना है, ठोस को द्रव में बदलना है, ठीक है। ठोस को द्रव में कैसे बदलेंगे, ठोस में क्या होता है, कण बहुत बहुत नज़दीक होते हैं, बहुत बहुत नज़दीक होते हैं, ठीक है, और द्रव में क्या होते हैं, कण थोड़े से दूर होते हैं। तो हमें क्या करना है, इन कणों को, इन पदार्थ के कणों को दूर दूर करना है। बस कैसे करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा इसको क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। क्या कर देंगे, गर्म। आपको पता है जब गर्मी होती है ना, हम दूर दूर बैठ जाते हैं, ताकि है ना, गर्मी हो रही है भाई, एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के बैठते हैं। और अगर सर्दी होती है तो हम एक दूसरे के पास पास बैठने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। यही कणों के साथ होता है, जब हम गर्म करेंगे तो कण दूर दूर चले जाएंगे, और जब ठोस होता है ना, कण पास पास होते हैं, गर्म कर दिया तो कण क्या होंगे, दूर दूर होते चले जाएंगे, और वो क्या है, ठोस क्या है, किस चीज़ में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बर्फ को धूप में रख देते हैं थोड़े से टाइम के लिए, तो बर्फ क्या हो जाती है, पिघल जाती है, बर्फ से क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। जो बर्फ के कण है ना वो नज़दीक होते हैं, गर्मी में रखने से दूर दूर हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, लिक्विड। और फिर अगर हम उसको फिर से गर्म करेंगे, द्रव को गर्म करेंगे, तो किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है, जिसके कण बहुत दूर दूर होते हैं, वो बाहर चले जाते हैं बर्तन से भी, ठीक है। तो गर्म करने पर द्रव क्या में, किस चीज़ में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है, ठीक है। अगर हमें उल्टा करना है, गैस का द्रव में, द्रव का ठोस में, कोई बात नहीं, ठीक है। एक बात और बता दूं मैं आपको, गर्म करने से तो क्या होता है, ठोस द्रव में, द्रव गैस में। अगर हम प्रेशर को क्या कर दें, कम कर दें, मान लिया प्रेशर दबा रखा है, तो प्रेशर दबाने से तो क्या होता है, प्रेशर दबाने से कण पास पास में आते हैं, प्रेशर लगाने से कण पास पास में आते हैं। इसलिए गैस को जब प्रेस किया जाता है तो गैस किस में बदल जाता है, गैस को क्या किया, प्रेशर डाल दिया, क्या डाल दिया, प्रेशर, तो किस में बदल देगा, द्रव में। और द्रव में भी अगर प्रेशर डाल देंगे, फिर प्रेशर डालेंगे, प्रेशर डालेंगे तो क्या होगा, तो ये किस में बदल जाएगा, तो ये ठोस में बदल जाएगा, ठीक है। और प्रेशर कम कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा, ठोस से द्रव, द्रव से गैस। अरे प्रेशर कम कर दिया, ठीक है, तो गैस के कण, मतलब जो पदार्थ के कण में दूर दूर चले जाएंगे, ठोस से किस में बदल जाएगा, द्रव में, द्रव से किस चीज में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा, ठीक है। तो हमें अगर ठोस से द्रव बनाना है, या तो हमें गर्मी देनी पड़ेगी, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, या प्रेशर को कम करना पड़ेगा। ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ठोस से द्रव बन जाएगा, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो द्रव से ठोस बन जाएगा, ठीक है। ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन आपसे कई बार है ना एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि क्वथनांक और गलनांक क्या होता है, क्वथनांक और गलनांक, इसको इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, इसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट।
दोस्तों जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका क्या मतलब है, जैसे कोई भी चीज़ है जिस टेम्परेचर के ऊपर वह उबलने लगे, उबलना, तो उसे क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक। और जिस टेम्परेचर पे कोई चीज गल जाए, गल का मतलब पिघल जाए, उसे क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। ठीक है, जैसे वाटर है ना, कब उबलना शुरू होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वाटर उबलना शुरू हो जाता है। और गलनांक जैसे कोई भी चीज़ गल जाती है, पिघलती है, जैसे लोहा, तांबा, चांदी, सोना, किसी न किसी टेम्परेचर पे जाकर के 300, 400 या 1000, 2000, 3000 टेम्परेचर पर जाकर क्या होते हैं, पिघल जाते हैं। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं, उनका गलनांक कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग मैंने मेल्ट होना, बॉइलिंग मैंने बॉइल होना, उबलना। ठीक है, तो वो क्या होता है, जैसे वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, क्वथनांक होता है। आपसे एक रिलेशन पूछा जाता है कि है ना, कई बार आपको सेल्सियस में वैल्यू दे देगा और आपको किस में निकालनी है, आपको केल्विन में निकालनी है। ठीक है, जब भी हम सेल्सियस को केल्विन में बदलते हैं, जब भी हम सेल्सियस को केल्विन में बदलते हैं तो क्या करना पड़ता है, सेल्सियस में 273 जोड़ने पड़ते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपको दे दिया कि है ना, एक पदार्थ का गलनांक 70 डिग्री सेल्सियस है, इसे केल्विन में बदलो। आप है ना, बस ये इक्वेशन याद कर लो, कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, जो चीज़ दे रखी है ना उसकी जगह पुट कर देंगे। 273 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस सी कितना दे दिया, 70, क्या निकालना है, केल्विन, तो इसमें सीधा जोड़ देंगे, आंसर हमारा 343 रहेगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर सी नहीं दे दिया, केल्विन दे दिया और आपसे बोल रहे कि इसे सेल्सियस में बदलो, फिर क्या करोगे, कोई बात नहीं, जो चीज़ दे रखा है ना उस जगह पर वही रखनी है। 273 ऐसे कैसे, सी ऐसे कैसे, नहीं दे रखा, केल्विन दे रखा 70, सी यहाँ रहेगा, ये 70, ये जाके इधर माइनस का हो गया। ठीक है, 273 में से 70 गए माइनस के 203, तो आंसर हमारा माइनस में रहेगा। सेल्सियस कितना रहेगा, माइनस के 203 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेल्सियस को डिग्री में लिखते हैं और केल्विन को ऐसे ही लिखा जाता है। पढ़ा था पदार्थ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, तो अगली वीडियो में हम कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट बातें प्लस इससे संबंधित जितने भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, हर क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी करवाई जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।